चलें जी, आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, आपको एक टूल बताता हूँ, बस चुप हो जाएं। ठीक है, अब बोलना नहीं है किसी ने। कीज फॉर अप, ठीक है, .com, इसको आप सर्च करोगे, इस पे प्रॉपर्ली अकाउंट बनाना है सबने। इजी है, एक या दो स्टेप में। कीज फॉर अप, ये बेसिकली आपका है। अब यहाँ पे आओगे, ठीक है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आके प्रॉपर्ली अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आके आप अपना नाम मेंशन कर दो, तो ईमेल यहाँ पे ऐड कर दो आप। ये देखो, इसका ये छोटा सा बटन है, ये हाइड हुआ है, ऐसे दिख नहीं रहा। ठीक है, इसको चेक करना और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना। ये वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईमेल देगा, आप उसको वेरीफाई करोगे पहले। ये देखो, मुझे वेरिफिकेशन की ईमेल आ गई है यहाँ पे, इसको क्लिक करके वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आके ना आप टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो यहाँ पे, या कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड जो है ना, वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। उसके रिलेटेड ये कंप्लीट आपको ना आइडियाज भी दे देगा। ठीक है, सॉरी, क्या चले यार। हाँ, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ बोलो। SCI कहाँ पे नहीं होता, वो नहीं, नहीं नहीं, वो पीसी के अंदर मसला है, इनके अंदर ना एंटीवायरस। ठीक है, अब सर जितनी भी चीजें हैं बेसिकली किस चीज के रिलेटेड है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन टूल उठाते हो, ठीक है, किस चीज के लिए कर रहे हो ज्यादा काम? एसईओ तो चलो है, एसईओ डिपेंड जो करेगी वो सारी किस चीज के ऊपर करती है, आपके कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम जो एवरेज सोचें 3 मंथ जो स्टार्टिंग के आपके लग जाने, वो बेसिकली किसके ऊपर लगने, कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टूल्स को यूज कर रहे हैं, जो फ्री के टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, उनको देख के ना तो हम अपने पास डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आर्टिकल लिखना कैसे है, कीवर्ड को रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, जो ओपन सोर्स हमारे पास पड़े हुए ना, उनको भी एक्सेस कर रहे हैं, और बाद में पेड के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो ये भी ओपन सोर्स पड़ा हुआ फ्री, इसको चेक करते हैं, ये क्या देना पड़ेगा। अब ये देखो, जब भी मैं अगर इस टॉपिक के ऊपर काम करूंगा कि मैंने ना एसईओ करनी है या एसईओ एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, तो इसके रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे मुझे यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब इतने कीवर्ड्स अगर आपको हो ना कि आपने करने हैं, खुद से ढूंढने हैं या लिखने हैं, तो वो आप नहीं लिख सकोगे। ठीक है, अब ये देखो, इसने मुझे ना वॉल्यूम भी बता दिया इसका, कि अगर एक कीवर्ड जो हमारे पास है एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, तो ये टोटल वर्ड 2 काउंट हो रहे हैं। ठीक है, एक एसईओ और दूसरा वर्ड एक्सपर्ट के नाम से, और इसकी एवरेज सर्चिंग कितनी है, 336।
सेकंड के एसईओ को देख लो, इसकी देख लो, ठीक है। तो ये एवरेज में आपको कंप्लीट इसकी डिटेल क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है। आप यहाँ से सिंगल क्लिक करोगे, ठीक है, और इसको कंप्लीट एक्सेल की फाइल में भी कर सकते हो, CSV में भी कर सकते हो। तो मैं एक्सेल की फाइल में इसको क्या करूँगा, अपने पास डाउनलोड कर दूँगा, ठीक है। डाउनलोड करके मैं इसको चेक करूँगा कि हाँ जी इसकी एवरेज जो डिटेल है, देखो हर एक की आइडिया साइन हुई है प्रॉपर्टी। उसके बाद अब इसने क्या किया हुआ है, ये कीवर्ड, कीवर्ड के रिलेटेड इसके काउंट कर रहा है कि टोटल वर्ड्स कितने। अब ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है, जितना कीवर्ड शॉर्ट होगा ना, कल जो मैंने आपको टूल बताया था, उस टूल के अंदर एक चीज़ हो रही थी कि जब भी आप कोई वेबसाइट लिखते थे तो वेबसाइट के अंदर ना 3 से 4 चीज़ें बता रहा था। एक चीज़ बता रहा था डुप्लीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिसिंग फाइल बता रहा था, एक डुप्लीकेट फाइल बता रहा था। उसके बाद आपको बता रहा था कि कौन से ऐसे हैं टॉपिक जिनके ऊपर ना कीवर्ड जो पैराग्राफ है या टाइटल है, वो उसकी जो कंटेंट है बेसिकली ज़्यादा है, ठीक है, और कौन सा ऐसा है जिसपे बिल्कुल ही कम, ठीक है। तो कंप्लीट रेशियो दे रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे काउंट कर रहे थे कि बेसिकली किस तरीके से होगा। अभी ये एक एवरेज में उसने बताया हुआ है, जो एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं ना, जिनको हम यूज करके अपने जो आर्टिकल लिखते हैं या वेबसाइट को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, वो कंप्लीट इसने रेशियो दी है। ऐसे कीवर्ड जो छोटे छोटे कीवर्ड है, लेकिन उनके ऊपर आप काम करके ना अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, रैंक करवा सकते हो, ठीक है। यूनिक कीवर्ड है सारे। अगर इसको मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे देख लो ये सारी, इसको अगर नेक्स्ट में करता हूँ तो और दे देता है ये कीवर्ड्स आइडियाज बिगनिंग फॉर जर्नी, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, जो ये वाला टूल भी है ना, जो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको सिंपल अपने जो लैपटॉप पे इसकी लिस्टें बनाना शुरू कर दो। आपको मैंने कहा था ना, स्टिकी नोट्स रख लो या कोई भी एक अपने फाइल बना लो डेटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मैं डेली बेसिस पे आपको बता रहा हूँ उसकी क्या करनी है आपने, कि उसमें लॉगिन करना है, लॉगिन करके प्रॉपर साइन अप करके उसको भी रखना है, और साइड में आपके पास बैकअप डेटा भी होना चाहिए, कि कभी भी अपने जब फर्दर काम करना शुरू करोगे तो आपको ये टूल्स जरूरत होगी, ठीक है, कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। मेन चीज जब भी कोई आप बंदा काम देगा ना आपको, तो उसमें मेन चीज यही होगी आपकी कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये है, भी चेक करते हैं ये, उसकी समझ आ गई है, बिल्कुल छोटा सा। उससे सिर्फ जस्ट क्या होगा कि आपको जो लो रेटेड कीवर्ड होते हैं ना, जिनके अगर काउंट करो, वर्ड्स काउंट करो तो कम आते हैं, ठीक है, वो आपको दे देगा। अब जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको आप क्या करते हो, कोई भी बंदा, देखो मैं अगर जाके लिखूंगा गूगल के ऊपर, तो मैं एसईओ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखूंगा, ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा। तो इस तरह की जितनी चीजें होंगी, क्या होगी, आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे, और जो यूनिक आइडिया लगे, जिसपे देखो सीपीसी रेट बाद में कम आ रहा है, उसके ऊपर आप काम कर लो, ठीक है। इशू कर रहा है, इसके साथ एक और भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे प्रॉपरली, अगर रजिस्टर नहीं किया हो तो सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद फिर आगे जाके जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, जो एक्सपर्ट, ये अलग है, ठीक है। ठीक है, और स्टार्ट करोगे सर्चिंग, ये प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जितने टूल है ना, मैक्सिमम टूल ऐसे हैं जो आपको ना डिटेल जल्दी फाइंड करके दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज सर्च करो, देखो जब भी मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे पूछ रहा है आपको क्या चाहिए होता है। जब भी कोई आर्टिकल आप लिखते हो, आपको उसके क्वेश्चन चाहिए होता है, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एसईओ लिखा था, या एसईओ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या करेगा कि अगर मैंने यहाँ पे ये देखो फ्रेजेस हो गए, मेरे कंपैरिजन हो गया बाकियों के साथ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो गई, और क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड में मैंने उसे लिखा ए टू जेड जो बाकी डिटेल निकाल सकते हो, वो भी मुझे निकाल के अब दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन देगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बने बनाए आ जाए, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से सोचना शुरू करो ना, कोई भी टॉपिक ले लो, तो कितना लिख सकोगे उसके ऊपर, कितने क्वेश्चन बना सकोगे, ठीक है। और उसको कंपेयर कैसे करोगे गूगल के ऊपर, जी नहीं, फ्री है। शुरू में तो सारे फ्री हैं, एवरी 14 डेज का सेशन देते हैं। उसके बाद आप फर्दर जाओगे तो एडवांस लेवल पे जब चीजें करोगे तो वैसे पे तो करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन ये देखो, ये इसको करने तो पूरा, इसके अलावा भी मैं देख लेता हूँ इसमें अगर और चीजें हैं कोई। ये देखो क्वेश्चन हो गया, रिसर्च होगी, शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हो तो ए टू जी मैंने कर दिया ना, तो कंप्लीट डिटेल वैसे भी देती है मुझे। ठीक है, ये अब इसने 100% मुझे डिटेल निकाल के दे दी। फ्रेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, क्या क्या है, ये कीवर्ड था, ठीक है, उसने कहा व्हाट टू लुक फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, हाउ टू बिकम अ गुड एसईओ एक्सपर्ट, ये आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया प्रॉपर। ठीक है, जिस तरीके से लास्ट वाले टूल के अंदर हमने क्या किया था, कौन सा वाला था वो, आंसर द पब्लिक, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि एक कंप्लीट उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और आपको क्या मिल रहा था कि अब ये देखो इसमें वर्ड का यूज हो रहा है, हाउ का यूज हो रहा है, इस स्टार्ट में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड यूज करके उसने क्या किया हुआ है, हमें ना बेसिकली एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने बेसिकली सर्च करना था। अब मैं सेकंड इसके ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन 19 क्वेश्चन इसने बनाए। ये एक सिनेरियो होता है पूरा, विच, हाउ, हु, ठीक है, व्हाई, हाउ मच, व्हाट, ठीक है। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखोगे या क्वेश्चन, आर्टिकल बेसिकली किसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। अब ये देखो, आपको अगर इस तरीके का आइडिया मिल जाए पूरा कंप्लीट, ठीक है, आपने ना जब आर्टिकल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉपी कर दो, ठीक है, हो गया कॉपी, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल जो बाकी टूल मैंने किए हैं उसके ऊपर मैंने सबसे जाकर क्लिक करता हूँ, इसकी रेशियो ये बता देगा मुझे, इसके रिलेटेड देखो, इसको करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा हाँ एग्जैक्टली, वो भी कर सकते हो, लेकिन कितनी एक्सटेंशन करोगे, एक्सटेंशन का इशू ये है कि जब आपने ईमेल चेंज की तो एक्सटेंशन की, ठीक है, ये देखिए, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लोग इसके ऊपर काम करके इस तरीके से आगे जाते हैं, इनमें से कोई एक कीवर्ड आपको लाजमी ऐसा मिल जाएगा जिसके ऊपर सीपीसी रेट कम होगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सकते हो। तो उसको मेन हेडिंग उसको बना के फर्दर आगे इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करोगे ना, तो इनसे भी ये नहीं है कि ट्रैफिक जनरेट नहीं है। अब ये तो इस पे एक एवरेज 50 मुझे मिल रही है ऑन पेज के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, आप इसको देखो, ठीक है, और करो। इस पे रेशियो चेक करो, इस पे भी 50 है, ठीक है, तो आप कर सकते हो कंपेरिजन, कंपेयर करो बाकियों के साथ, ठीक है। ये सारी इसमें बताई हुई है, ये एरिया वाइज है, ठीक है, ये पाकिस्तान के रिलेटेड है, टॉप एसईओ के जो पाकिस्तान में, इंडिया में 2022 में थे, 2020 में थे, ये वर्ल्ड वाइड थे टॉप, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर आप क्या करोगे, काम कर सकते हो, ठीक है। सेम सिचुएशन है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, लर्न फ्रॉम एसईओ एक्सपर्ट्स, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिंक्स भी कुछ दिए हुए हैं। अगर वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो यहाँ पे बैकएंड पे इन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं, टिप्स दी हैं, बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी चेक कर लो। अगर ये कीवर्ड बड़ा हैवी होगा, इसके ऊपर काम करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आप एक आर्टिकल लिखते हो, इसकी एक रेशियो देखो, 56 की और 66 की रेशियो चलो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक टॉपिक ले लेता हूँ जिसकी ना, जो मेन टॉपिक लेता हूँ बेसिकली कौन सी लेता हूँ जिसकी लेस देन 50 है, ठीक है, और जब मैं आर्टिकल लिखना शुरू करता हूँ तो टिप्स एंड ट्रिक्स का कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर करूँगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक्सपर्ट एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो कैसे अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए कौन से टिप्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि आप इस कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, नीचे आके थोड़ा कर सकते हैं। क्यों, उससे भी क्या है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो जनरेट होगी, क्यों लोग इस तरीके से इसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने भी ये आपको मिल रहे हैं ना बेसिकली, यहाँ पे टाइटल मिल रहे हैं, इन सबको आप यूज कर सकते हो, और हर एक स्पेसिफिक एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन आपने टारगेट ये करना होता है कि जो आपने मेन नाम, जो पोस्ट का नाम या टाइटल रखना होता है, ठीक है, जिसको आपने गूगल के साथ इंडेक्स करना है, उसकी रेशियो ठीक हो, उसका कंपटीशन थोड़ा कम हो, ठीक है, ताकि जब आप वो कोई भी बंदा आगे उसको सर्च करे तो आप ये वेबसाइट दिखें, ठीक है। ये एक चीज़ है प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके बाद ये ए टू जी जो इसमें बताया मैंने कि अगर आपने डिफरेंट उसमें करना है तो पूरा फ्रेंड उसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको भी आप चेक करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्या है, कैसे करना है आपने। आर्टिकल बताए, आपके आर्टिकल में इंप्रूवमेंट आ रही है, ये नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं, टूल्स को यूज कर रहे हो ना,
तो इम्प्रूवमेंट तो आ रही है। पहले आप आर्टिकल लिखते थे वो थोड़े डिफरेंट होते थे, ठीक है। अब आर्टिकल लिखना आप शुरू कर रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत आप रिसर्च भी कर रहे हो। यही चीज़ है कि जब आप 2 या 3 मंथ आप गुजारोगे ना, तो 2-3 महीने के बाद आपके पास ऐसे टूल होंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने आना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अपना बदल एक टॉपिक आपकी जो सोच होगी बेसिकली, आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, कैसे करनी है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वो इन फ्यूचर आप जब आगे जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको आसान होंगी। फिर आर्टिकल राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, आगे आप जाके ऑन पेज ऑफ पेज या टेक्निकली जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अभी पता है क्यों मुश्किल लग रही है? सिर्फ इसलिए कि आपको आता है, ठीक है। और ओवरऑल कंप्यूटर का ऐसा जितना आपका यूज भी नहीं है, आपको ना कि आप कंप्यूटर यूज भी करते हो तो वो भी सिचुएशन इसमें हैंडल नहीं होगी, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर तो हमने कर लिया था, ये कीवर्ड शीटर के नाम से था, इसको भी चेक कर लो, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपका फर्स्ट टॉपिक बेसिकली क्या था। जब भी आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो आपका सबसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा आ जाएगा कि आप सबसे पहले कीवर्ड को रिसर्च करो, टॉपिक को रिसर्च करो, ठीक है। जब आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल लिखना आ गया तो फिर आगे फर्दर आ जाएगी चीज़। तो मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आप में से जितने भी हैं उन्होंने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल की बेस पे आपको जो उसके सब हेडिंग आपने दी हुई है ना, हर सब हेडिंग बेसिकली क्या होती है, वो भी कोई ना कोई आपका एक टॉपिक है, ठीक है। अगर इस तरीके से प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ आप अच्छे रखते हो, आर्टिकल अच्छा लिखते हो, तो 500 वर्ड से लेके आप 1200 वर्ड तक भी लिख सकते हो, ठीक है। 2500 वर्ड तक भी लिख सकते हो, ताकि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। अब मैं आपकी किसी की भी वेबसाइट विजिट करता हूँ, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपने खुद को भी लिमिटेड रहता हुआ बेसिकली कि आपने ऐसे लिखना है 500 वर्ड का। कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, टॉपिक के थ्रू थ्रू ऑर्गेनिक सर्च, तो उसने आके इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू की, जहाँ से उसे अच्छा लगना शुरू हुआ वहाँ पे आपने काम खत्म किया हुआ है। फर्दर कोई तो इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम विजिट नहीं करेगा, वो लिमिटेड डेटा कह के ना तो छोड़ देगा। अब CSS स्टूडेंट जो करते हैं वो क्या करते हैं, CSS जितने भी स्टूडेंट कर रहे होते हैं वो बेसिकली रिसर्च करते हैं ऑनलाइन पैनल के ऊपर जाके। करंट अफेयर्स की बुक्स देख लो, ठीक है। अब मंथली बेसिस पे बुक्स आती है, उनको भी वो स्टडी करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डेली बेसिस पे पूरे पूरे आर्टिकल देते हैं, 5-5 हज़ार वर्ड होता है, एक एक टीचर बैठ के वो लिख रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या है, रिसर्च। आपका भी यही काम होगा कि आपने क्या करना है कि ऐसा इसमें रिसर्च में इतना डेटा डालना है टाइम टू टाइम, एक ये तो ना बोरिंग नहीं करना है इसे, ठीक है। लेकिन जो डेटा डालो ना वो ऐसा हो कि अगले दिन ये ओके हो गया, बंदा ये गए यार कि मुझे इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, ठीक है। यहाँ पे आके कोई भी अपना कीवर्ड डाल दें। सॉरी, एक मिनट, पाकिस्तान हो गया, पश्तो था तो इंग्लिश कर देता हूँ मैं, या उर्दू भी कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लासिक में, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि स्टाइल शीट, इसको convert करो। अब ये देखते जाओ, अगर देखो अब मैंने क्या कीवर्ड लिखा था, डेली न्यूज पेपर, ठीक है। अब अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि डेली न्यूज पेपर, अभी मैं डेली करंट अफेयर्स भी लिख देता हूँ, एक कीवर्ड ये भी बनता है मेरा। अब जब जब तक इसे मैं स्टॉप नहीं करूंगा ना, तो मुझे कीवर्ड निकाल के देता रहेगा। अगर तो अब क्योंकि टॉपिक इस तरह का था मेरा, उसके रिलेटेड हर तरह की दूसरा बंदा न्यूज के ऊपर काम कर रहा है अगर, ठीक है, तो ये मुझे उस वक्त तक डेटा देता रहेगा जो डेटा इसके गूगल के ऊपर बैकएंड पे इंडेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल चेक करो कि कितनी डिटेल बैकएंड में आ रही है, ठीक है। ठीक है, इसने 142 अभी भी करता है यार, फिर वही गलती कर दी। टॉपिक ऐसा सिलेक्ट कर लिया, नहीं स्टॉप नहीं करना चाहता ना मैं चाहता हूँ ये करे, कहाँ तक जाए, मुझे नहीं रखना। चलो मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए
नंबर छेड़ते रहता हूँ, ठीक है। ये डिटेल आ गई है, कंप्लीट जितने कीवर्ड थे वो सारे आपके कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अगर इसे मैं स्टॉप ना कर रहा, ठीक है, ये चलता रहता, मुझे ये कीवर्ड जो है ये निकाल के देता रहता है। ये देखो, डेली न्यूज़ पेपर पाकिस्तान, डेली न्यूज़ पेपर पाकिस्तान जो है यहाँ पे उर्दू में आ गया, एक्सप्रेस का, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। ये कंप्लीट ये वो चीज़ है जो बेसिकली डेली बेसिस पे लोग सर्च करते हैं, समझे, ये वो सारी चीज़। अब अगर आपको इतने कीवर्ड बैकएंड पे मिल जाते हैं जो बेसिकली लोग आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं, अब इसकी अब कंप्लीट हुई, अगर मैं बैकएंड पेज को रखना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर पेज को रख सकता हूँ, समझे। तो जो टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं ना, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। कीवर्ड फाइंडर, ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो बेसिकली, ये प्लेन आप देना शुरू कर देगा मुझे। सिर्फ ये कीवर्ड जो आइडिया टूल है ना, ये सिर्फ इसमें वर्किंग कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। कोई और मुझे टॉपिक बता दो, एक मिनट। फर्स्ट को ड्रॉप कर तो क्या इंग्लिश का स्टार सब्जेक्ट का। लेकिन कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा मुझे। ये समझ आ रही है इस चीज की। आप कोई भी कीवर्ड लिखोगे ना, उसके रिलेटेड जितने भी टाइटल बन रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें टॉप ट्रेंडिंग में गूगल के ऊपर इंडेक्स में है ना प्रॉपर, वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। अब उसको क्या करोगे, अपने जो भी फाइल में रखना चाहते हो उसमें रखो, और वन बाई वन टेस्ट करो उनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसका सीपीसी रेट लो है, कंपटीशन लो है, अब उसके ऊपर फिर काम करो, ठीक है। आर्टिकल ये नहीं है, आज के बाद जो आप आर्टिकल लिखोगे वो इस तरीके से आर्टिकल नहीं लिखना कि डायरेक्टली कोई टॉपिक लिया और उसका शुरू हो गया। उसको आर्टिकल कोई भी टॉपिक लेने का मकसद बताओगे आपके बेसिकली इसको मैंने क्यों लिया, ठीक है, उसका सीपीसी रेट कम था या क्या था, उसका कंपटीशन कम था, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च है इसमें, लेकिन ये तो हो जाएगा। इस चीज़ की समझ आ गई है, यहाँ तक समझ आ गई है। ये सिंपली इस टूल को देखो, इसको आपने परफॉर्म करना है, कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको टेंशन नहीं होगी।
अब यहाँ पे ना जब आप इसको प्रॉपर्ली साइन अप कर लेते हो तो ये परफेक्ट होता है कि बेसिकली जो भी आपकी चीज़ें वो एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो, ठीक है, ब्रांड मार्केटर हो, ठीक है, ये क्या, ठीक है। अब यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं, अदर करोगे यहाँ पे ये 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। 14 डेज में आप अच्छा खासा सीख सकते हो यहाँ पे, लेकिन लेकिन इसमें साथ आपको आईडी कार्ड की कंप्लीट डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है, .com प्रॉपर आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये पेज रेफरेंस अकाउंट जो है ना वो कह रही है इसके साथ लिंक कर दो, तो मेरे पास वो अकाउंट पड़ा हुआ है पेड, तो मैं उसके साथ लिंक कर सकता हूँ। वो भी पेड का मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप सिंपली आओगे अपना ब्रांड ऐड करोगे, कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो नेशनल वेबसाइट है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है, उसके बाद डोमेन वैल्यू कीवर्ड एग्जैक्टली यस, ब्रांड नेम क्या था, अल्टरनेटिव क्या था, ये कर सकते हो। यहाँ पे अपना गूगल के साथ जो लिंक आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, फाइल चूज करके। और ये बैक लिंक्स अगर आपने ये एच रेफरेंस वाला टूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, इसको सिंपली आप एक बार चेक कर लो कि ये जो टूल है इसकी जो कॉस्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये भी देखो, ये 7 डे फ्री ट्रायल देता है। अगर तो आपने ये टूल लिया हुआ है तो फिर तो आपने किसी और टूल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। इसके प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसको लिंक करना चाहते हो आपको, तो उसका डेटा भी आप उस पर डाल सकते हो, क्योंकि आप जब भी करोगे ना तो आप प्रोजेक्ट हैंडल करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये है कि आपको इसको करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आके ना सिंपली क्या करता हूँ, ये मुझे पूछ रहा है, आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि जो कौन सा सर्च इंजन आप यूज करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए। तो ट्रैकिंग करनी है मैंने बेसिकली, जो मेरी वेबसाइट की वर्ड्स क्या है, उसमें कमियाँ कौन सी हैं, उनको मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने कौन सा किया, गूगल.com। फिर एरिया पूछ रहा है कि आपने स्पेसिफिक एक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। तो यहाँ पे पाकिस्तान तो ऐसा चाहिए नहीं, हाँ देखते हैं आइडल नहीं है, नहीं आ रहा, ठीक है। इस टूल के अंदर पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये फिर इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड से प्रॉपर्ली, और इसको क्या करो आप ट्राई करो। Do you want to search from a specific location? Yes, a specific location जो है आप पाकिस्तान कर दो, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सिंपल ट्रैकिंग के थ्रू लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया प्रॉपर्ली, ठीक है। इसके अंदर ना एंकर टेक्स्ट है, रैंक ट्रैकर, ठीक है, बैकलिंक ट्रैक करने मैंने, ठीक है, जो भी मैंने ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कर दिया, कुछ भी करना है मैं इसमें कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको मैं चेक करता हूँ, पेड के ऊपर है, ये भी पेड होगा,
14 डेज के लिए फ्री में दे क्या रहा है? इसने ये एक मुझे दे दिया, ठीक है, एक कीवर्ड यहाँ पे इसने दिखाया, ठीक है, दे दी मुझे। एक के ऊपर है सारा। कुछ करनी नहीं आपको। इसको स्किप कर दो, ठीक है, ये शुरू में पेड़ पे चलाइए। सत्ता में तो ये सारे पेड़। हाँ ना, इसलिए स्किप कर दो, स्किप कर दो ये लो। वैसे चल जाएगा। हाँ बाकी तो चल। दूसरा कौन करवा
ये सर्चिंग जो टॉप लेवल की होती है ना, इसके रिलेटेड भी देखो, अगर मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ ना, कोई भी कीवर्ड दे, उसके रेलेवेंट ये भी कंप्लीट टॉपिक दे देगा। इसका चक्कर यहाँ से अपना आइडिया ले सकते हो प्रॉपर्ली कि आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। ये नीचे इसके रेलेवेंट जो कीवर्ड है ये भी आपको निकाल के देख भी सकते हो। ये देखो जो टॉप लेवल के कीवर्ड, हालांकि इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप सिंपल आके यहाँ पे आके अपना सिटी सिलेक्ट करो, कॉन्फ़िगरेशन और कैसे करोगे तो ये आपको डिटेल देना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन में भी है प्रॉपर लिंक, ये एक्सटेंशन है लिंक माइनर के नाम से एक्सटेंशन। अब देखो जब उसके ऊपर मैं जाता हूँ ना वेबसाइट के ऊपर, तो इसमें टोटल जो लिंक्स लगे हैं वो लिंक माइनर के कर रहा है, इसको डिटेक्ट करके बता रहा है। जो भी आप वेबसाइट खोलोगे ना इसमें चेक करके ओवरऑल बता देगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ठीक है, जो गलत है। वन बाय वन इसको देखो हाईलाइट भी कर, जो लिंक माइनर एक्सटेंशन, इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो अगर मैंने ना, अब ये फोन का था स्टार्टिंग में, तो फोन के बैकएंड पे कोई ना कोई लिंक लगा हुआ है, तो टोटल जितने लिंक्स इसके अंदर वर्क कर रहे हैं ऑन पेज के ऊपर, ठीक है, वो ये बता देगा। ठीक है, वन बाय वन। इनमें से 10 ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं है, नहीं तो 31 ऐसे हैं जिनके ऊपर बैकएंड के ऊपर लिंक्स हैं। ठीक है, जो वेबसाइट, ठीक है, ये देखो ये फंक्शनल नहीं है ऐसा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, फंक्शनल। ये ऐड है बेसिकली, एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है अपना मैक्सिमम डेटा के न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज है जो जिसमें लिंक्स बहुत ज्यादा था। अब मैं कोई और डोमेन खोल लेता हूँ, मैं अपनी खोलता हूँ लिंक माइनर के नाम से, लिंक माइनर के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो लिंक माइनर को देखो ये डिटेक्ट कर रहा है, एवरेज 71 इसमें डिटेक्ट, तो यहाँ पे ये बता देगा कौन सा फंक्शनल है कौन सा फंक्शनल नहीं। ठीक है, अब ये देखो वन बाय वन इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये बैकएंड पे लोगो था इससे कभी ये लोगो वैसे चेक कर रहा हूँ मैं इसके ओवरऑल इसके बैक पे कितने लिंक्स लगे। ठीक है, तो अब ये वन बाय वन इसको बताएगा कि टोटल लिंक्स कितने हैं, फंक्शनल कितने हैं, और जिनमें एरर होगा वो भी बताएगा। तो ये एरर का निशान आ रहा है ना क्रॉस, इसके अंदर वो है जो फंक्शनल नहीं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरी वेबसाइट में कौन से ऐसे लिंक्स हैं जो फंक्शनल नहीं। ठीक है, मैं उनको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, एसईओ की ये स्ट्रेटजी होती है कि आप इसको क्या करो, इम्प्रूव करो, जो लिंक्स आपके काम नहीं कर। इसके बाद एक बार फिर कर देता हूँ आपको। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, इसको करने दो ना, कि 29 सॉरी जी जी बोल। अब इसमें अभी इसमें मैं टोटल 35 में से दो बताएंगे जिनके ऊपर। ठीक है, फंक्शनल नहीं है। और जब आप एसईओ भी करोगे ना किसी पे टूल के थ्रू भी, तो वो भी ऐसे ही डिटेक्ट करके होता है। अब अगर यहाँ से फ्रंट से देख सकते हो किसी एक्सटेंशन के थ्रू जैसे उसकी जो रेटिंग होती है वेबसाइट की, एक बंदा अगर यूजर आता है किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो फंक्शनल नहीं है, वर्क नहीं कर रही, तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा। इसलिए आप क्या करते हो कि जो टूल जितने भी हैं, जब भी किसी बंदे की आप एसईओ लोगे ना तो इसकी अलग से लिखो कि हर टूल किस पर्पस के लिए। ठीक है, आगे उसके साथ मेंशन कर, ताकि आपको ये समझ हो कि जब भी किसी वेबसाइट का अपने एक क्लाइंट का लेता हूँ ना डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लाइंट था तो इनका मैंने डेटा लिया, तो ये देखो 231 है, जिनमें से इनके 11 ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, वो भी मुझे बता रहे कौन से फंक्शनल नहीं है।
उनको भी चेक करूंगा, उनको प्रॉपर्ली फंक्शनल करूंगा, ताकि उसके ऊपर जो बंदा मेरा यूजर आके क्लिक करता है तो उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, ये चीज है। इसकी भी देखो ये भी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को समझ, ये देखो ये लिंक्स टोटल इसमें डिटेक्ट किए। अब यहाँ पे मेरी सर्विसेज, अगर एक बंदा मेरे होम पेज पे आता है, होम पेज पे आने के बाद ये जो इसने हाईलाइट कर दिया इनके बैकएंड पे लिंक लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो ये सर्विसेज के अंदर एक ये वाला जो है नेटवर्किंग का, एक तो इसके बैकएंड पे अगर तो बंदा आगे क्लिक करता है तो ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसने मुझे क्या किया, मुझे फ्रंट से डिटेक्ट करके बता दिया कि बेसिकली ये एक आपका ऐसा पॉइंट है जो है सर्विसेज में, लेकिन ये है कि जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो आगे उसको फुल स्टैक पे परफॉर्म, ये नेगेटिव होता है बेसिकली। इसलिए क्या करूँगा मैं, अब इसको जाके सेट कर दूँगा, ठीक है। आपका बेसिकली पर्पज यही होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाने के साथ इन चीज़ों को आप देखो, ठीक है। जो जो आपकी रह जाती है उनको भी सेट करो। ये भी शायद फंक्शन नहीं है, ये इसके बैकएंड पे भी था, ये भी देखो, ये नहीं है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला 3 महीने दिए हैं, और ये बाकी 2 नहीं है। अगर नहीं है तो इनको मैंने सेट कर, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर है। अब इसके जो बाकी पेजेस के ऊपर आप जाओ ना, अभी तो ये कर रहा है ना 92% 93%, इसके ये देखो साथ साथ मुझे डिटेल भी बता रही है। समझ आ गई ना, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैंने एक वेबसाइट का किया उसको कॉपी जो है वो स्टूडेंट है और इनमें से थ्योरीज जो आ रही है। अच्छा, इसका देखना, ये दूसरी वेबसाइट है, दूसरे ऑफिस जो। अब यहाँ पे मैं आऊँगा प्रॉपर्टी, ये जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर आके मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे जनरेट करके देगा, ठीक है। टोटल 54 थे इसमें से जो लिंक लगे, रिस्पॉन्सिव साइड है बिल्कुल, जस्ट डेटा रखा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसने डेटा करके बता दिया मुझे। ये देखो ये सारे इसने सर्च कर लिए बेसिकली, इसको मैं बता दिया। इसमें से ये कोई भी फंक्शनल है सच इस तरह का नहीं है कि जो ना हर किसी को लारावल के ऊपर है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। इस पर भी लिंक लगा, तो जहाँ पे भी अगर यहाँ पे कहीं भी बंदा आके क्लिक करता है ना उसे, तो वो फंक्शन है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ पूछने वाली, ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर देंगे तो क्या। ये तो टूल होता है ऊपर नहीं
उसमें पहले उसकी लिस्ट बनानी है पूरी की पूरी, लेकिन उसके पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। इतना काफी है इसके लिए। सारी इधर कर ली है बैठे बैठे। ये फ्री टूल मिलता है, ठीक है, शुरू में ना आपको ये टूल फ्री मिलेगा, इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड सर्च करो ना, आप देखो यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल लीडिंग न्यूज कर देता हूँ, अपने नहीं करता द लीडिंग न्यूज को रिलेट कर देता हूँ। ये तो टूल मैंने पहली क्लास में आपको बताया भी था, सॉरी अच्छा, इसके रजिस्ट्रेशन की करनी किस बात पे हंसी आ रही है आपको? किस बात पे हंसी आ रही है सबको? वो ठीक है, कल ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी टॉपिकल बेस्ड ओवरऑल एसईओ के कंट्रीब्यूशन
500 से लेकर 30,300 तक एक दिन के अंदर प्रधानमंत्री इस कीवर्ड मोदी मंत्री तो डेली चल का देखो 1,18,000 से लेकर 3,000 से 3 लाख तक जो डेली चल के नाम से उनकी रोजनामा पर ध्यान देने की अलग देख रहे हैं इसके लिए कोई पॉइंट कर रहे हैं देखो ऑर्गेनिक स्थिति और इसका स्थिति और व्यक्ति क्या चीज शुरू करता है अब ये देखो अगर इसका मैं कंफ्यूज करूं थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक लेते हुए मैं वर्ड करता हूं ठीक है ये कोई भी वो कंटेस्ट है कंट्री वाइज में मतलब करना ठीक है तो जिसको देखते हैं व्यक्ति का रेट होता है इसको और ज्यादा होगा जब स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए करते हो ना आप ठीक है उस वक्त उसकी रेशियो थोड़ी सी सेट हो जाती है अदरवाइज आप किसी दूसरे कंट्री को सिलेक्ट करते हो तो उसमें रेशियो की ज़्यादा होती है ठीक है आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले अगर आपका ब्रांड जो है वो पाकिस्तान का है तो आपने सबसे पहले पाकिस्तान में उसे रैंक करवाना होता है ठीक है समझ आ रही है ये पाकिस्तान आपका इसको करोगे ना तो आप इसके रेशियो देख सकते हो कीवर्ड की अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर देता हूँ ठीक है लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया हमारे पास इसका सर्च कर सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को किस तरह 44% इसके पीछे और इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आप देखो जो भी कौन कौन से एक्सपर्ट प्रोफेशन ये देखो इसके रेशियो भी आगे बता रहा है कि एवरेज जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है कीवर्ड की इसमें मैं मोर पे क्लिक करूंगा और जो नीचे मुझे ये सारी दी है मैंने इनको मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर दूँगा अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ कि बेबी जब आर्टिकल लिखूंगा ना मैं यूज़ कर सकता हूँ ये एवरेज मेरे पेजेस बनते हैं देखें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 10-20 पेजेस बनते हैं तो अगर आप ओपन करके देखो ना तो अच्छी खासी डिटेल आपके पास आती है ये देखा अच्छी खासी डिटेल आपके पास मतलब 1,000 उसने आपको क्या किया यहाँ से जनरेट करके दे दिया ये चाह रहे थे ना आप आपको डिटेल आ जाए सारी ये देखो इसको अगर आप ओपन करके देखो ना तो ये कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी जो भी होगा बेसिकली किस स्पेसिफिक कीवर्ड होगा उसके रिलेटेड ठीक है इस टूल को आपने लाजमी करना है तो ये वाला ठीक है हाँ ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है इसमें साइन अप करना है साइन अप करने के बाद आपने ना इसमें 3 से 4 चीज़ें देखनी अगर आप यहाँ पे जाते हो ना मेन पे आप जाते हो और यहाँ पे जाके एसईओ टूल के ऊपर जाते हो और यहाँ पे देखो 3 से कीवर्ड एक्सप्लोरर के नाम से है अगर इसके रिलेटेड करना चाहते हो लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो डोमेन को देखना चाहते हो कि डोमेन मेरी किस लेवल की है ठीक है तो अब इस यहाँ पे एनालाइज करो डोमेन को मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे आके मैंने कौन सी वेबसाइट थी मेरी यहाँ पे ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे इंटर करके मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट की अभी जो एवरेज इसको बैकलिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल कंप्लीट इसको मैं रिसर्च करता हूँ कि कैसी है ठीक है तो मैं यहाँ से सर ये वेबसाइट एक्सटेंशन है सॉरी ये कह रहा है कि इसके किसी और पैनल के ऊपर जाके करो ना ठीक है इस पैनल से ये करने नहीं जाए सर्च नहीं करना है सॉरी आप क्या कह रहे थे सर ये एक्सटेंशन है या वेबसाइट है में जाओ लेकिन ये पेड होंगे सारे जितने ये देखो नीचे कंपटीशन मैंने अगर सर्च करना तो मैं यहाँ से कंपटीशन सर्च कर लूँगा
वर्ड एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप क्या हो रहा है, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, यहाँ पे कीवर्ड आया इंटरव्यू, मेरा क्या था, पर मंथ एवरेज इसके सर्चिंग भी बता रहा है कि कितनी क्या रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप ना कोई ऐसा कीवर्ड लिखो जो बेसिकली है यूनाइटेड स्टेट के साथ करना, फिर स्पेसिफिक एरिया के लिए देखेंगे और इसकी सर्चिंग देखना कि कितनी होगी पर 56% डिफिकल्टी है इसकी, मतलब इसकी सर्चिंग लोड कर रहा है। क्राइम रेट कहाँ, कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें क्राइम रेट रेशो बहुत ज़्यादा है? उसके बाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, पाकिस्तान को सर्च कर लो, तो यार पाकिस्तान में जो है थोड़े तो फ्लॉज है ना, इसलिए यहाँ पे जो है ना सर्च हो जाते हैं। अब इसकी रेशो 47% पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको सर्च करो आप, ठीक है, यहाँ पे से कैलकुलेट करना, डेटा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आपको कोई और कीवर्ड बताओ। पोजीशनिंग अभी 0 है, क्लाइंट की मैंने डेली पाकिस्तान का कंपटीशन, ठीक है, डेली पाकिस्तान की रेशियो देखो कितनी है, ये टूल इंस्टॉल करो, जो इसमें इशू आते हैं मुझे बताना, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर में सेंड कर देता हूँ इसको, आपका काम है चेक करना।